गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए पहली जो प्रॉब्लम है इसमें उन्होंने कहा है इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए 3,2 इज 3/4। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक लाइन दे रखी है, वो 3,2 से पास होती है और उसका जो स्लोप है मतलब m जो है वो दे रखा है आपको 3/4। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम ए। अब आपको क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट निकालना है ए जो कि इस पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर हो। क्लियर है? तो देखिए ये मान लीजिए पॉइंट आपको दे रखा है P, तो ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, तो अपने आप ही ए की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो एक यहाँ वाले के लिए आएगी और दूसरी यहाँ वाले के लिए आएगी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं लेट ए ऑफ पॉइंट ए दिया इन्होंने। अच्छा हाँ, ये पॉइंट ए दे रखा है और इस पॉइंट को P मान लेते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इन्होंने कहा है आपको एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर एक पॉइंट A है 3,2 और इस लाइन का स्लोप 3/4 है। अब हमें क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट निकालना है जो कि A से एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट होना चाहिए। जरूरी नहीं है पॉइंट ऊपर और नीचे भी हो सकता है, दोनों तरफ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम फिगर में एक ही तरफ का पॉइंट अभी बना रहे हैं, सही। और इसके x और y कोऑर्डिनेट हम रेस्पेक्टिवली h और k मान रहे हैं। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर देता हूँ, लेट p ऑफ h, k इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन लाइन। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AP लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? यहाँ पर आपको दिया गया है, एक तो पॉइंट दे रखा है जहाँ से लाइन पास होती है, दूसरा स्लोप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, सही, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो वो क्या होती है, y माइनस y1 इजिकल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह आ रहा है 2, m दे रखा है 3/4, x माइनस x1 की जगह दे रखा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4y माइनस 8 इजिकल टू 3x माइनस 9। क्लियर बच्चों? अब इसको इधर ले आइए और इसको इधर, तो 1 इजिकल टू 3x माइनस 4y। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये तो पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, वी हैव AP जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 5 के। तो डेट इम्प्लाइज AP स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 25। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसे, चलो पहले यहाँ देखते हैं, ये जो लाइन है इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, हम यहाँ पहले बीच में लिख देंगे, सिंस P ऑफ h, k लाइज ऑन 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। देयरफॉर जब h और k, जब ये P पॉइंट
इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। उसके लिए हम एक्स की जगह तो रख देंगे एच और वाई की जगह रख देंगे के। क्लियर है? अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी, इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, वैल्यू निकाल लीजिए। 3h किसके बराबर आएगा, 1 + 4k। तो h किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 4k/3। तो देखिए इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं, a - b का होल स्क्वायर का, a² + b² - 2ab। तो आएगा 4k - 8/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ k। उससे k की दो वैल्यूज आएंगी, सही। उन दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k को यहाँ जब पुट करोगे तो h की दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए क्या आएगा बच्चों, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 9, यह आएगा 16k² + 64 - 64k + 9k² - 36k + 36 = 25। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25k² - 100k + 100 = 225। अब इसको इधर ले आइए, 25k² - 100k - 125 = 0। 25 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? अब इसका मेथड हम देख लीजिएगा, एक फैक्टर तो k - 5 आएगा, एक k + 1। तो इससे k की दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव का 5 और एक नेगेटिव का 1। क्लियर है? अब देखिए हमें h की वैल्यू क्या दी हुई थी, पहले केस 1 लेता हूँ, इफ k = 5। तो देखिए वी हैव h किसके बराबर आया था बच्चों, 1 + 4k/3। तो k की जगह 5 कर दीजिए, तो 1 + 20/3 कितना आ गया, 7। केस 2, अगर हम k को क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, तो
तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है? तो इसका मतलब देयरफॉर -1, -1 एंड 7, 5 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स होंगे जो कि ए सी एट ए डिस्टेंस 5। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 1, -7। देखिए आपको इन्होंने कहा है एक लाइन दे रखी है, वो 1, -7 से जो है वो पास हो रही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। अच्छा, मीट्स द एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? और ये जो एक्सिस को ए और बी पर रेस्पेक्टिवली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस को वो ए पर काटता है और वाई एक्सिस को बी पर काटता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो पी पॉइंट है वो क्या दे रखा है, 1, -7। क्लियर है? और इन्होंने कहा नेक्स्ट यहाँ पर 4AP - 3BP किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है, सही, 1, -7। अच्छा, ये जो P लाइन है दोनों एक्सिस को काटती है। कहाँ पर? एक को काटती है, एक्स एक्सिस को काटती है पॉइंट A पर, और वाई एक्सिस को काटती है पॉइंट B पर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये हम ले लेते हैं x, 0। क्यों? x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो होता है मगर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो मैं x ले लेके h ले लेता हूँ। क्लियर है? और ये जो पॉइंट है इसे मैं ले लेता हूँ 0, k। रीजन के लाइन जो है ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमें a और b दोनों पॉइंट्स पता लग जाएंगे। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखें यहाँ ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, 4 टाइम्स AP = 3 टाइम्स BP। तो AP अपॉन BP किसके बराबर आ गया, 3/4। मतलब ये AP अपॉन BP ये किस रेशो में दे रखा है आपको, 3/4 की रेशो दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इजीली जो है सेक्शन फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। सही, सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ाई था 10th में, वही वाला सेक्शन फार्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज कर लेंगे। सही, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से ये x1 ये y1 होता है, ये x2 ये y2, ये x और ये y, और ये m और ये n। तो ये जो x होता है ये किसके बराबर होता है, mx2 प्लस nx1। सही है, mx2 दैट मीन्स 4h प्लस, सही, nx1 कितना, 0 अपॉन 4 + 3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इज इक्वल टू 4h, तो h कितना आ गया 7/4। ठीक है, अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y किसके बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कितना आ जाएगा 7 माइनस 49, तो k कितना आ जाएगा -49/3। तो ये हमने जो है h और k की वैल्यू सेक्शन फार्मूला से निकाल ली। क्लियर है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a कितना दे रखा है आपको h, और h हमने कितने निकाले 7/4, और y इंटरसेप्ट क्या दे रखा है b, सही, वो k, वो कितना दे रखा है -49/3। क्लियर है। अब ये रेसिप्रोकल के ऊपर ले जाइए आप, क्या आएगा 4x/7 माइनस 3y/49 इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। या ज़्यादा चाहो तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड प्रॉब्लम है। इसमें अगर रिड्यूस द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। हमें क्या करना है, इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर ये बताना है दोनों में से कौन सा ओरिजिन के ज़्यादा नियर है, नज़दीक है। क्लियर है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो नॉर्मल फॉर्म समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ओरिजिन से दे रखा है कितना p, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल बनाती है। तो इस केस में ये जो लाइन होगी, इसकी इक्वेशन होगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। क्लियर है। मान लीजिए आपको ये लाइन दे रखी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो दे रखा है p, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो ओरिजिन से आ रही है लाइन के ऊपर, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल बनाती है। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p होगी। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों फॉर्म्स को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले r निकालते हैं। r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो कितना आ गया 5। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। इसको उधर ले आइए, क्लियर है। अब इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो नहीं हो सकता कंपेयर, क्यों, अगर इसको मैं सीधा इससे कंपेयर करता हूँ तो p की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जबकि डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे p कितना आएगा, p1 लिख देता हूँ। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितना आएगा 4/5 यूनिट। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सही, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे कंपेयर करके p निकाल लिया। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, ओरिजिन से।
अब ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरी लाइन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। तो यहाँ भी बच्चों आर निकाल लेंगे। आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। हम 5 से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब इसे इधर ले जाइए। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, इसको इससे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, पी नेगेटिव आएगा और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब इसको इससे कंपेयर करो तो P2 कितना आ गया, 12/5 यूनिट। इस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा 12/5 यूनिट, और इस लाइन का 4/5 यूनिट। क्लियर है? तो इसमें से कौन सी ओरिजिन के पास है, ये वाली जो लाइन है वो ओरिजिन के नियर है, और ये वाली लाइन ओरिजिन से दूरी पर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल whose hypotenuse is given by 3x plus 4y is equal to 4। देखिए इन्होंने कहा आपको एक राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, सही। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, राइट मतलब जिसमें एक एंगल 90 का हो, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x plus 4y is equal to 4, और इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वो हमें दे रखा है बच्चों 2,2। क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों साइड्स की इक्वेशन जो है हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें दो साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों ही 45 डिग्री के आ रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, अब हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। उससे होगा क्या, आपको एक बार स्लोप मिल गया इसका ए बी का, और ये तो पता है ही हमें कि ए से ए क्या पॉइंट है, तो उससे आप क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म से ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी, उसे हमने मान लिया m1, वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज। अब हम लेट कर लेते, लेट स्लोप ऑफ ए बी जो है वो m2 है, सही। देयरफॉर देखिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सही।
थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45, वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। क्लियर है? तो 1045 क्या होता है 1, m2 हमें निकालना है, m1 कितना रखा है -3/4, अब आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब जब ये हम मॉड हटाते हैं तो आगे क्या आता है प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है? अब हम दोनों केस ले लेंगे। पहले केस में पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे और दूसरे केस में नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, उससे हम m2 निकाल लेंगे। अब देखो दोनों जो m2 होंगे, दो वैल्यूज आएंगी m2 की, वो एक इसके लिए होगी और दूसरी इसके लिए होगी, ये ध्यान रखना। देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 1 किसके बराबर आ गया 4m2 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m2, 4 माइनस 3m2 किसके बराबर आ गया 4m2 प्लस 3 के। क्लियर है? तो इसे इधर ले लीजिए 1 इज इक्वल टू 7m2, तो m2 कितना आ गया 1/7। क्लियर है? अब दूसरा केस में लिखता हूँ यहाँ पे, केस 2 टेकिंग नेगेटिव साइन, तो कितना आएगा 4 माइनस 3m2 इज इक्वल टू माइनस 4m2 माइनस 3, इसको इधर ले लीजिए 7 इज इक्वल टू माइनस m2, m2 कितना आ गया -7। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे दोनों केस में इक्वेशन निकाल लेंगे, दो आंसर आएंगे ना, तो एक इसके लिए आ रहा होगा और एक इसके लिए आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट साइड y माइनस y1 इज इक्वल टू m2x माइनस x, तो y माइनस y1 कितना दे रखा है 2, m2 दे रखा है 1/7, x माइनस x1 कितना दे रखा है 2, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सही? और दूसरी जगह इक्वेशन ऑफ सेकेंड साइड y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये दोनों साइड्स की हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 2a एंड -2, 3a इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें है आपको एक लाइन दे रखी है, वो a, 2a और -2, 3 से पास होता है और वो परपेंडिकुलर है दूसरी किसी लाइन पे। उसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 4x + 3y + 5 = 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इस लाइन को तो आप a भी ले लीजिए और इसे c भी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। क्यों, दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। अब स्लोप निकालिए ए बी का, वो कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई का साइन चेंज। अब सी डी का स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 - 8a इज इक्वल टू -6 - 3। क्लियर है, तो इसे इधर ले आइए, ये आएगा 5a इक्वल टू -18, तो a आएगा -18/5। सही। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हुई हो। ये आएगा 18/5।